स्टार्ट करते हैं क्लास 12 चैप्टर 3 मैट्रिसेस मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3। जो चैप्टर 3 अपन पढ़ के आ रहे हैं उसके ऊपर मिसलेनियस एक्सरसाइज मतलब मिक्सचर, पूरा चैप्टर मिक्स होके आए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ए और बी जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, तो प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करो। देखिए ए और बी जब सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए डैश इज इक्वल टू ए ले सकते हैं और बी डैश इज इक्वल टू बी ले सकते हैं। ठीक, ये कंडीशन थी, दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये वाले मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है, मतलब इसका जब अपन डैश लेंगे तो माइनस टाइम यही वाला मैट्रिक्स आना चाहिए, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, कंडीशन आपको याद है, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये गिवन है आपको, दैट इज ए डैश या ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए एंड बी का ट्रांसपोज या बी डैश इज इक्वल टू, ऐसा ले सकते हैं अपन। ए और बी दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उनका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आएगा, ए डैश इज इक्वल टू ए और बी डैश इज इक्वल टू। अब अपने को प्रूव क्या करना है, ए बी माइनस बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। इसको आरटी पे लिखता हूँ मैं, रिक्वायर्ड टू प्रूव, रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या, ए बी माइनस बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, दैट इज क्या प्रूव करना पड़ेगा हमको, दैट इज इस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है ए बी माइनस बी ए पूरे का डैश इक्वल टू माइनस टाइम्स यही वाला ए बी माइनस बी, ये आपको प्रूव करना। ए बी माइनस बी ए होल डैश या पूरे का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस टाइम्स ये वाला ए बी माइनस, अगर इतना आपने प्रूव कर दिया ऐसा तो ये प्रूव हो जाएगा कि ए बी माइनस बी है इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक रहता है तो ए डैश इक्वल टू माइनस ए के प्लेस पे आपका ये वाला मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आता है और ए के प्लेस पे आपको ये रखना। तो हम क्या करते हैं, ये दो कंडीशन है, डायरेक्ट में ये निकालता हूँ, ए बी माइनस बी ए का डैश निकालता हूँ तो वो इसके इक्वल आता है, ए बी माइनस बी ए और इसका ट्रांसपोज या इसका डैश इज इक्वल टू, देखो इसको एक मैट्रिक्स मान लो और इसको एक मैट्रिक्स मान लो, बीच में माइनस का साइन लगा पूरा डैश लगा है तो इसका डैश अलग ले लो इसका डैश अलग ले लो, ये हो जाएगा ए बी डैश माइनस बी ए डैश। याद है इसकी प्रॉपर्टी से अपने पास में ट्रांसपोज। अब ए बी पूरे का डैश है, जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो बी का डैश पहले ले लो फिर ए का डैश, यहाँ पर बी ए का डैश है या बी ए का ट्रांसपोज, पहले ए का ट्रांसपोज फिर बी का ट्रांसपोज, ये हो जाएगा आपका बी ट्रांसपोज या बी डैश ए डैश माइनस बी ए का डैश करेंगे तो ए डैश, याद आ रहा, ये था फॉर्मूला। हेंस ए बी का डैश या ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये वाला लगाएंगे, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, मैंने ऐसे लिखा। अब देखो इसको थोड़ा सॉल्व कर, ये बी डैश दिख रहा है और बी डैश को क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, और ए डैश को क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, सब जगह लिख दो, बी डैश को बी लिख लो, ए डैश को ए लिख लो, माइनस ए डैश को ए लिख लो और बी डैश को बी लिख लो। अपने को ये वाला मैट्रिक्स माइनस टाइम चाहिए, यहाँ से माइनस कॉमन निकालो, पच्चीस इक्वल टू माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये ए बी पहले लिख लो और ये प्लस का था तो ये माइनस का। देखो ए बी माइनस बी ए पूरे का ट्रांसपोज माइनस टाइम्स यही वाला मैट्रिक्स आ गया ए बी माइनस, मतलब ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए आने का मतलब क्या, ए जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो यहाँ पे ए के प्लेस पे क्या है, ए बी माइनस बी है तो ए बी माइनस बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। देयरफॉर ए बी माइनस बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हेंस प्रूव। ऐसे आपको इसको प्रूव, आसानी से प्रूव कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें पढ़ के आ रहे हैं अपन।
तो सारे कॉन्सेप्ट आपको पता ही है। बस आपको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की आदत बना, थोड़ी सी प्रैक्टिस करके तो कुछ उसके अंदर खास हो। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट वैल्यू रख दिया, ये डैश और एडीएस की वैल्यू यहाँ से पहले लिख दिया था, इसलिए यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट छोटा सा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, शो दैट मैट्रिक्स बी डैश ए बी, ये डैश लगा है ध्यान से देखना, बी डैश ए बी इज अ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। देखो अकॉर्डिंग एज ए अगर सिमेट्रिक है तो आपको इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूव करना है, और अगर ए आपका स्क्यू सिमेट्रिक है, ए स्क्यू सिमेट्रिक है, तो इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ। क्वेश्चन समझना है ध्यान से। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है बी डैश ए बी, मतलब बी का ट्रांसपोज डैश पढ़ते हैं हम उसको, बी डैश ए बी या बी ट्रांसपोज ए बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, लेकिन कब? जब ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और ए जब सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो ए डैश पे ए से। और ये वाला जो मैट्रिक्स है बी डैश ए बी, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, लेकिन कब? जब ए एक स्क्यू सिमेट्रिक होगा, मतलब ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए, ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए होगा, तो आपको इस मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना। और ए डैश इज इक्वल टू ए होगा, मतलब ए जब सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो इसको सिमेट्रिक प्रूफ करना। दो क्वेश्चन है इसके अंदर, दोनों को वन बाय वन सॉल्व करें, ठीक। चलो तो एक एक कंडीशन लेते हैं हम। इफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स दैट इज, अगर ए सिमेट्रिक रहेगा तो ए डैश इज इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा? ए, यही होगा। अब जब ए डैश इज इक्वल टू ए है तो हमको इस मैट्रिक्स को बी डैश ए बी को एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना। आरटी पे लिखता हूँ, required to prove first वाला कि b dash ab is a symmetric matrix, symmetric matrix। इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है, कंडीशन ये ए डैश इक्वल टू ए रख सकते हो, और जब इसक्यू सिमेट्रिक रहेगा तो इसको इसक्यू सिमेट्रिक प्रूव करना। तो हम क्या करते हैं, ये वाला जो मैट्रिक्स है इसी का ट्रांसपोज ले लेता हूँ और सॉल्व करूंगा तो इसका जो डैश है वो इसी के इक्वल आता है, तो ये सिमेट्रिक हो जाए। देयरफॉर बी डैश ए और इस पूरे का डैश इज इक्वल। अब दो, इसको एक मैट्रिक्स लो और इन दोनों को एक मैट्रिक्स। बी डैश ए बी पूरे का डैश, हाँ, जब डैश रहता है तो बाद में जो मैट्रिक्स लेकर रहता है उसका डैश पहले लिखते हैं, और जो पहले मैट्रिक्स रहता है उसका डैश बाद में। ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश, ये क्या हो जाएगा? ए बी का डैश इंटू बी डैश का डैश हो जाएगा, ए बी पूरे का डैश इंटू बी डैश का डैश, ये वाले फॉर्मूले से। सिंस ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज या बी डैश ए डैश। आ रहा समझ में? अब देख इसको सॉल्व कर, अब इसको सॉल्व करके अपने को ये वाला मैट्रिक्स लाना है जो अंदर दिखा। अगर ये आ गया तो ये जो मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक, तो विच इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ फिर से लगाओ ए बी फिर पूरे का डैश, तो बी डैश ए डैश लिख सकते, बी डैश ए डैश। और ये वाला आपका बी डैश का डैश, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज देंगे तो फिर से फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम, तो आपको वही वाला मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो बी डैश का डैश क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। लिख देता हूँ, बी डैश का डैश इक्वल टू, या ए डैश का डैश इक्वल टू ये होता है ऐसे। अब ये बी डैश को ऐसे ही रहने दो, ये ए डैश की वैल्यू है अपने पास में ए, इसको रखो, बी डैश ए डैश को ए रख दिए, और ये मैं लिख देता हूँ वो जो अपने यहाँ करते हैं, सेंस ए डैश इज इक्वल टू ए, ये गिवन था, ए का ट्रांसपोज ए के। देख बी डैश ए बी पूरे का डैश या पूरे का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया? बी डैश ए बी, देखो अंदर वाले मैट्रिक्स के इक्वल। अगर इसको अपन ए बोल दे तो ए का डैश किसके इक्वल आ गया? ए के इक्वल आ गया। ए का डैश जब ए के इक्वल आ जाता है मतलब मैट्रिक्स कैसा होता है? सिमेट्रिक। तो देयरफॉर ये जो मैट्रिक्स था बी डैश ए बी इज अ सिमेट्रिक, देयरफॉर
B dash AB is a symmetric matrix. Symmetric matrix. B dash AB जो है वो symmetric, समझ में है? अब ऐसे ही दूसरी कंडीशन लेते हैं, शो दैट द मैट्रिक्स B dash AB is a skew symmetric matrix according as A is skew symmetric. अगर A skew symmetric matrix है तो इसको skew symmetric matrix। अगले पेज में ले लेता हूँ, लिख लिया आपने? कंडीशन लेता हूँ, if A is a skew symmetric matrix, skew symmetric matrix, that is अगर A skew symmetric रहेगा तो A dash इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस A dash को माइनस A। अब RTP रिक्वायर्ड टू प्रूफ अपने को क्या प्रूफ करना है, सेकेंड वाला, कि B dash AB is a skew symmetric, B dash AB is a skew symmetric matrix, that is skew symmetric का मतलब B dash AB और इस पूरे का यदि डैश लेंगे तो माइनस टाइम यही वाला मैट्रिक्स आना चाहिए, माइनस B dash A। ये आपको proof। अगर आपने ऐसा प्रूव कर दिया B dash AB का डैश इज इक्वल टू माइनस B dash AB, तो ये मैट्रिक्स कैसा हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। कोई बात, मैंने वहां पे दैट इज करके नहीं लिखा था, इसके अंदर डायरेक्ट कर दिया था, इसको लिखा नहीं था दैट इज करके, इसको लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं भी लिखेंगे तो चलो। तो बताने के लिए आपको पता है, तो इस मैट्रिक्स का डैश लेंगे तो यही वाला मैट्रिक्स आना चाहिए, लेकिन माइनस साइन के साथ। ए का भी आपका स्क्यू सिमेट्रिक रहता है तो ए डैश इक्वल टू माइनस। तो हम क्या करते हैं, ये जो मैट्रिक्स है इसका डैश ले लेते हैं और सॉल्व करते तो इतना आ जाएगा, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा और यूज कर लेंगे ए डैश इक्वल टू माइनस। तो देयरफॉर बी डैश ए बी और इस पूरे का डैश इक्वल, अब देखो इसको एक मैट्रिक्स ले लो और इसको एक मैट्रिक्स ले लो, तो बी डैश ए बी पूरे के डैश में पहले इसका डैश लगा, फिर इनटू इसका डैश, हो जाएगा ए बी का ट्रांसपोज या डैश इनटू बी डैश का ट्रांसपोज। ऐसा हो गया, इसको और सॉल्व करो। अब देखो ये ए बी का डैश लिखा हुआ है तो ये बी डैश ए डैश हो जाएगा, तो बी डैश ए डैश हो गया, और ये बी का डैश लेंगे, बी डैश का डैश लेंगे तो बी हो जाएगा। इसको और ऐसा लिख सकते हैं, ये बी डैश को ऐसे ही रहने दो, और ये ए डैश को देखो माइनस ए लिख सकते हैं अपन, ए डैश इजिकल टू माइनस ए, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया है। और ये बी, ये माइनस के साइन को सामने यहाँ लिख देते हैं, हेंस ए डैश इजिकल टू माइनस ए रखो, तो था गिवन था अपना कंडीशन। अब ये माइनस साइन को सामने लिख दो, ये माइनस बी डैश ए, देखो बी डैश ए बी का डैश लिया अपन ने तो यही वाला मैट्रिक्स आया, लेकिन साथ में माइनस साइन, माइनस बी डैश ए, मतलब ए डैश इजिकल टू माइनस ए आ जाए तो ए क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है, तो बी डैश ए बी का डैश माइनस बी डैश ए बी के इक्वल आया, इसका मतलब ये वाला जो मैट्रिक्स है बी डैश ए बी ये स्क्यू सिमेट्रिक होता है। देयरफॉर बी डैश ए बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप हैंस करके आप चाहे तो दोनों को इकट्ठे लिख सकते हैं, लिखना चाहे तो, नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हैंस करके पूरा क्वेश्चन ऐसा लिख सकते हैं अपन, the matrix B dash AB is a symmetric or skew symmetric according as A is a symmetric or skew symmetric, पूरा चाहे तो लिख सकते हैं, करके लिख देता हूँ मैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अलग अलग तो अपन ही लिखेंगे, लिख देंगे तो ज्यादा बेहतर। Hence B dash AB is a symmetric or skew symmetric matrix, skew symmetric according
as A is symmetric or skew symmetric. A is symmetric और skew symmetric. देखो इसका मतलब ये हो गया कि बीटा से भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा अकॉर्डिंग एस ए इज सिमेट्रिक. अगर ए सिमेट्रिक है तो ये सिमेट्रिक होगा और ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा. दोनों चीज अपन ने प्रूव कर. फर्स्ट में इसको सिमेट्रिक प्रूव करे थे, सेकंड में इसको स्क्यू सिमेट्रिक. ये लिखना चाहो तो आप लिखो हैंस करके, नहीं लिखना तो ये अलग अलग तो आपने कर दिया. आप लिखो यहाँ पे क्यू 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 हैंस प्रूव भी लिख सकते. मैं जब यहाँ पे हैंस लिख देता हूँ तो फिर मैं क्यू लिख क्वाइट इजिली डन या हैंस प्रूव बोल सकते हैं. इसमें दो क्वेश्चन आ गए. कंडीशन अपन ने यूज करी ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए इसकी सिमेट्रिक के लिए और सिमेट्रिक के लिए ए डैश इज इक्वल टू. ठीक. बाकी के चिल्लर फॉर्मूले आपको पहले से याद ही है. उनसे कि ये इसका डैश खोलेंगे तो पहले सेकंड वाले का डैश होगा फिर पहले वाले. क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड. तीनों की वैल्यू फाइंड करना है, एक्स की भी वाई की भी और जेड. इफ द मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स दिया है 3/3. कैसे मैट्रिक्स बोलते हैं, मैंने इसका सिंबल देख के पहचान लिया इसको. satisfy the equation a dash into a is equal to I. a dash a का ट्रांसपोज है और ये a मैट्रिक्स है इज इक्वल टू I. I मतलब यूनिट मैट्रिक्स. यूनिट मैट्रिक्स कैसा रहता है आपको मालूम है, डायगोनल के एलिमेंट 1 1 और बाकी के सारे एलिमेंट 0. ठीक. तो देखिए ये मैट्रिक्स है, इसके ट्रांसपोज की जरूरत पड़ेगी अपने को, तो इसका ट्रांसपोज अपन डायरेक्ट लिख देंगे. फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम. ये 3/3 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों 3/3 के रहेंगे तो 3/3 का मिलेगा. इधर आई को अपन 3/3 करें और सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल. चलिए जो कंडीशन है मैं उसको ले लेता हूँ. सेंस ए डैश इंटू ए इज इक्वल टू आई. इसको आई पढ़ना है. कभी वन जैसा भी छप जाए तो वो आई है. आई मतलब यूनिट. ए मैट्रिक्स दिया हुआ उसको लिख लो. देखो ये ए मैट्रिक्स ये है. अपने को यहाँ पे ए डैश चाहिए तो मैं डायरेक्ट यहीं से डैश निकाल लेता हूँ. फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम. देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम लिखेंगे तो 0 2i z, सेकंड रो के सेकंड कॉलम में x y माइनस z, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखो x माइनस y और ये z. ये हो गया आपका a डैश इनटू ए वाला मैट्रिक्स लिख दो. यही वाला लिखते हैं 0 x x 2i y माइनस y z माइनस z और ये z इज इक्वल टू आई. अब देख लो इधर ये 3/3 का, ये 3/3 का, इसके नंबर ऑफ कॉलम इसकी नंबर ऑफ रो के इक्वल है. मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है. अब अपने को मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा क्या, इसकी रो और इसके कॉलम मतलब 3/3 का मिलेगा. तो आप 3/3 का इधर यूनिट 3/3 का यूनिट मैट्रिक्स कैसे रखेंगे. डायगोनल वाले एलिमेंट को 1 1 लिख दो. डायगोनल बना दो 1 1. डायगोनल पे 1 1 लिख दिया, बाकी सब 0 0 0 0 0 0. ऐसे ही रहता. देख लो आप यूनिट मैट्रिक्स है. थर्ड ऑर्डर कहाँ से पता चला मुझे थर्ड ऑर्डर का, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्ड ऑर्डर का मिलेगा तो इधर भी थर्ड ऑर्डर. जितना जिस ऑर्डर का इधर मिलेगा उसी ऑर्डर का इधर. ठीक. अब देखो ये 3/3 के हैं, इसका मल्टीप्लाई करके 3/3 का मिलेगा तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो. मल्टीप्लाई आपने सीख रखे हैं पहले. 3/3 तो रोज से कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई करना, पीछे प्लस लगाना. 0 में 0 का इंटू करेंगे तो 0, एक्स में एक्स का इंटू करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स में एक्स का इंटू करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर. देखो हमने पहली रो से कर लिए पहले कॉलम. अब ऐसी दूसरी रो से भी कर लो पहले कॉलम में और लिखेंगे उसको दूसरी रो और पहले. जिस रो और जिस कॉलम में मल्टीप्लाई कर रहा है उसी में लिखना है. 2i का 0 में करेंगे तो 0, y का x में करेंगे तो xy प्लस xy, माइनस y का x में करेंगे तो माइनस xy,
अब तीसरी रो से भी कर देते हैं, फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, जेड का इंटू जीरो में करेंगे तो प्लस, माइनस जेड का इंटू एक्स में करेंगे तो माइनस जेड एक्स, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस जेड एक्स, और जेड का इंटू एक्स में करेंगे तो प्लस जेड, उसको जेड एक्स लिखो या प्लस एक्स जेड लिखो, एक ही बात। चलिए पहला कॉलम तो कंप्लीट हो गया। अब दूसरा कॉलम कंप्लीट करना है तो फर्स्ट रो से दूसरे कॉलम में करो, लिखेंगे कहां पर, फर्स्ट रो में लिखेंगे और दूसरे कॉलम में। जीरो का इंटू वाई में करेंगे तो जीरो, एक्स का इंटू वाई में करेंगे तो प्लस एक्स वाई, एक्स का इंटू माइनस वाई में करेंगे तो माइनस। फिर सेकंड रो से भी कर लो, सेकंड कॉलम में लिखेंगे कहा, सेकंड रो और सेकंड कॉलम यहाँ लिखेंगे। टू वाई का इंटू टू वाई में करेंगे तो प्लस फोर वाई स्क्वेयर, वाई का इंटू वाई में करेंगे तो प्लस वाई स्क्वेयर, और माइनस वाई का इंटू माइनस वाई में करेंगे तो प्लस वाई स्क्वेयर। फिर थर्ड रो से भी कर लो, सेकंड कॉलम के अंदर जेड का इंटू टू वाई में करेंगे तो टू वाई जेड, माइनस जेड का इंटू वाई में करेंगे तो माइनस वाई जेड, माइनस वाई का इंटू कैसे करते हैं, थर्ड रो से कर रहे हैं ना, जेड का इंटू टू वाई में कर दिए, माइनस जेड का इंटू उसमें कर दिया, फिर जेड का इंटू माइनस वाई में करेंगे तो माइनस वाई। ये हो गया आपका सेकंड कॉलम कंप्लीट। अब थर्ड कॉलम में करो, फर्स्ट रो से करो, लिखेंगे इसको फर्स्ट रो, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, जीरो का इंटू जेड में करेंगे तो जीरो, एक्स का इंटू माइनस जेड में करेंगे तो माइनस जेड एक्स, एक्स का इंटू जेड में करेंगे तो प्लस जेड एक्स। फिर सेकंड रो से भी कर लो, थर्ड कॉलम में टू वाई का इंटू जेड में करेंगे तो प्लस टू वाई जेड, वाई का इंटू माइनस जेड में करेंगे तो माइनस वाई जेड, माइनस वाई का इंटू जेड में करेंगे तो प्लस, माइनस वाई का इंटू जेड में करेंगे तो माइनस वाई। उसके बाद थर्ड रो से भी कर लो, थर्ड कॉलम जेड का इंटू जेड में करेंगे तो प्लस जेड स्क्वेयर, माइनस जेड का इंटू माइनस जेड में करेंगे तो प्लस जेड स्क्वेयर, जेड का इंटू जेड में करेंगे तो प्लस जेड। स्टूडेंट हो गया, इसी कंटिन्यू यूनिट मैट्रिक्स को लिख दो, वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन। देखना थोड़ा दिख रहा है आपको, आराम से करना भाई, कुछ गड़बड़ी ना हो। एच एम्प्लाइज, देखना है, ये एक्स और एक्स टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे ये पॉजिटिव एक्स वाई नेगेटिव एक्स वाई कैंसिल होकर जीरो हो जाएगा, ये नेगेटिव जेड एक्स पॉजिटिव जेड एक्स ये भी जीरो हो जाएगा, यहाँ जो एक्स वाई पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो जाएगा, यहाँ पर फोर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सिक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, सिक्स वाई स्क्वायर, टू वाई जेड प्लस का है, ये माइनस वाई जेड माइनस टू वाई जेड और प्लस टू वाई जेड कैंसिल होकर जीरो हो जाएगा, तो मैं थोड़ा डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, तो जीरो हो गया। इसके बाद यहाँ आ जाओ, जेड एक्स प्लस माइनस का प्लस का जीरो होगा, टू वाई जेड प्लस का ये माइनस वाई जेड माइनस टू वाई जेड प्लस वाई जेड ये कैंसिल होकर जीरो होगा, जेड स्क्वायर थ्री टाइम्स थ्री जेड स्क्वायर, प्लस इक्वल टू वन जीरो वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन। लिख दिया आसानी से, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो, ये वाले स्टेप को मैं अगले पेज में देता हूँ। देखिए वही वाले स्टेप को मैंने यहाँ लिख दिया, देखिए वही वाले स्टेप को यहाँ लिख दिया। अब ये भी थ्री बाय थ्री का, ये भी थ्री बाय थ्री का है, बीच में इक्वल टू का साइन लगा है, तो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस ऑर्डर लिख देते हैं, ये थ्री बाय थ्री का है और ये भी थ्री बाय थ्री, दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो और इक्वल हो तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो जाएंगे, बाय इक्वालिटी मैट्रिसेस, टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन टू,
तो एक्स इज इक्वल टू क्या है, क्या होगा, प्लस माइनस वन बाय रूट। प्लस माइनस आएगा कि नहीं आएगा, जब दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस का साइन लेना है। कब से बता रहा है ये आपको, हाँ, नंबर कट जाएंगे, वन बाय रूट को लिखेंगे। दोनों साइड का स्क्वायर रूट जब भी लेना हो पूरी जिंदगी में कहीं भी, तो प्लस माइनस का साइन दो। कोई रीजन रहेगा अपने पास माइनस साइन छोड़ने का, तब छोड़ेंगे। भाई बोल दिया जाए कि एक्स ग्रेटर देन जीरो है तब छोड़ो। बाकी दोनों साइड का जब स्क्वायर रूट लिया जाता है तो प्लस माइनस ही लो। ये जीरो से जीरो कंपेयर, जीरो से जीरो छोड़ो, ये सिक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन हो जाए। सिक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाय सिक्स। दोनों साइड का स्क्वायर रूट लो तो वाई इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस वन बाय रूट सिक्स। प्लस माइनस लेना ही है, ये वाई की वैल्यू आ गई, प्लस माइनस वन बाय रूट सिक्स। और थ्री से बाकी सब जीरो, थ्री जेड स्क्वायर इज इक्वल टू वन, थ्री जेड स्क्वायर इज इक्वल टू वन, तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाय थ्री। एंड दोनों साइड का स्क्वायर रूट लो तो जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस वन का स्क्वायर रूट वन और थ्री का रूट वन बाय रूट थ्री। जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस वन बाय रूट, बस ये आ गया एक्स वाई जेड। ये आंसर हो गया, यही पूछा था उसने, एक्स वाई जेड की मल्टीप्लाई करना है और कंपेयर करना। ठीक, आंसर दिखाता हूँ, ये रहा। miscellaneous एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्स प्लस माइनस वन बाय रूट टू, वाई प्लस माइनस वन बाय रूट सिक्स, जेड प्लस माइनस वन बाय रूट, देखा ना प्लस माइनस। और किसी ने अगर प्लस माइनस छोड़ दिया गलती से तो उसके एक एक वैल्यू के नंबर कट गए। कितने कटेंगे ये डिपेंड करता है कि नंबर, क्वेश्चन कितने नंबर का था और वैल्यू और कैसा है। कॉपी चेक करो, मेरे जैसे के सामने आ जाएगा तो मैं तो काट दूँ, क्योंकि बच्चे को मालूम ही नहीं ना कि दो वैल्यू एक वैल्यू को समझ ही नहीं रहो, सही रहेंगे तो पूरे नंबर। रीजन है, बार बार आता है ये कॉन्सेप्ट, दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेने वाला ना, तो ध्यान रखिए आप, याद रखते हैं। और जब इम्प्लीमेंट करने का नंबर आया तो आपको सही इम्प्लीमेंट करो, पर ऐसे ही कटते हैं। पेपर अच्छा जाने के बाद में भी नंबर कम मिलते हैं, फिर अपन बोलते हैं कि अपने को कम नंबर दिया, ये हुआ वो हुआ, मुझसे अपनी गलती नहीं है बराबर, ये चिढ़ती है अपने से, ऐसा वैसा नंबर काटते हो, ऐसा नहीं। सही करके जाएंगे, नंबर पूरे नहीं। मेरी गड़बड़ कर रहे थे, नंबर कट नहीं कर। मैथ्स में मिलने वाले नंबरों को बचाना भी बहुत जरूरी। नंबर मिलते हैं वो एक अलग बात है, मिलते नहीं मिलते वो एक अलग बात है। क्वेश्चन सही हुआ तो मिलते हैं, गलत हुआ तो नहीं मिलते, लेकिन जो मिल रहे हैं उसमें भी नंबर कटने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि आंसर करेक्ट आना जरूरी है। ठीक, चलिए आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर फोर, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यूज निकालना है आप। ये सच दैट का साइन है रेशियो में। एक मैट्रिक्स दिया है वन टू वन, फिर एक मैट्रिक्स और दिया मल्टीप्लाई में थ्री बाय थ्री का, फिर एक मैट्रिक्स और दिया हुआ है, और इधर लिखा हुआ है आपका ओ। ओ मीन्स क्या, नल मैट्रिक्स, मतलब अपन इसको कभी भी जीरो 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 ले सकते हैं। जिस ऑर्डर का अपने को इधर मैट्रिक्स मिलेगा उसी ऑर्डर का अपन नल मैट्रिक्स इधर ले लेंगे और कंपेयर करेंगे तो एक्स की वैल्यू। तो अब ये तीनों चीज को लिखता हूं मैं, और तीनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तीनों का मल्टीप्लाई एक साथ में होता नहीं, आपको पता है। पहले दो का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो एक मैट्रिक्स मिलेगा उसका थर्ड, वन टू वन। अब देखो बेटा यहाँ पे वन टू वन लिखा है, उसके बाद दूसरे मैट्रिक्स को कॉपी करो, जैसा करो वैसा, वन टू वन टू जीरो 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 वन टू। फिर तीसरे मैट्रिक्स को भी कॉपी कर दो, इंटू जीरो टू एक्स इज इक्वल टू ओ। ओ लिखना है। अब यही का यही मैंने इसलिए लिख दिया कि आपके तो कॉपी में छपा रहेगा, ऐसा पेपर में छपा रहेगा, आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लाई डायरेक्ट अंधाधुन होता नहीं है, अंधाधुन नहीं होता मल्टीप्लाई, एडिशन सब्ट्रैक्शन वो होता है अंधाधुन। इसमें आपको ऑर्डर चेक करना, पहले वाले का ऑर्डर वन रो है और थर्ड कॉलम, ठीक, और वन बाय थ्री है, इसका ऑर्डर थ्री बाय थ्री। इन दोनों को चेक कर रहे थे, पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले के नंबर ऑफ रो के इक्वल, मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल। अब अपने को नया किस ऑर्डर का मिलेगा, वन बाय थ्री, एक रो और तीन कॉलम।
एक रो थे मेरे, एक रो को ही मिलेगा 1/3 का एक रो। इतना बड़ा बना, इधर अपन अपने हिसाब से करते हैं। मल्टीप्लाई फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में कर लो। 1 into 1 करेंगे तो 1, 2 into 2 करेंगे तो +4, और 1 into 1 करेंगे तो +। ये पहली रो से कर दिए अपने पहले कॉलम में। अब पहली रो से दूसरे कॉलम में भी कर दो, और लिखेंगे पहली रो और दूसरे कॉलम। 1 into 2 करेंगे तो 2, और 2 into 0 करेंगे तो 0, 1 into 0 करेंगे तो 0। सेकेंड कॉलम में कर दी। आप इसी फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम में भी कर दो। 1 into 0 करेंगे तो 0, 2 into 1 करेंगे तो +2, और 1 into 2 करेंगे तो 2। देखो ये मिल गया अपने को 1/3 का, मतलब 1/3 का। इसका ऑर्डर है 1/। आप ये वाला मैट्रिक्स लिख लो। तो है मैट्रिक्स वो है 0 2 x इज इक्वल टू, ओ ही रहने दो, थोड़ा सा सॉल्व कर लो। 1 + 4 5.6, 2, और ये इसको ऐसे लिखो 0 2 x, और इधर आपका नल मैट्रिक्स है ओ। देखो फिर से दो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई में, इसका मल्टीप्लाई, इसका ऑर्डर है 1/3, और इसका ऑर्डर है 3/1 ना। एक रो है और 3 कॉलम, 1/3, 1 2 3 रोज है और 1 कॉलम। मल्टीप्लाई के लिए इसके नंबर ऑफ कॉलम, इसकी नंबर ऑफ रो के इक्वल है। नया मैट्रिक्स 1/1 का मिलेगा। देखो इतने में आ जाएगा 1/1। रो से कॉलम के एलिमेंट में कर लो। 6 into 0, 2 into 2, 4 + 4, 4 into x +4x is equal to 0, 0 नहीं, null matrix 4, which implies 4 + 4x, एक ही एलिमेंट। अब देखो इधर का ऑर्डर क्या है, 1/1 का है ना, तो इधर नल मैट्रिक्स भी 1/1 का है। ये 0 लिखेंगे इसका। देखो इसका ऑर्डर भी 1/1 है, और इसका ऑर्डर भी 1/1। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, बीच में इक्वालिटी, तो बाई इक्वालिटी आप मैट्रिसेस से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल रखते हो। बाय इक्वालिटी मैट्रिसेस क्या हो जाएगा, 4 + 4x इज इक्वल टू 0। 4 से डिवाइड कर लो, ये 1 + x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 को शिफ्ट करेंगे तो माइनस। बस दिस इज द वैल्यू ऑफ x। ये आंसर होगा, x इज इक्वल टू माइनस। बस x की वैल्यू निकालना था, चलिए आराम से सॉल्व करके निकालो। आंसर देख ले, ये रहा 4 नंबर क्वेश्चन, x इज इक्वल टू माइनस। आगे क्वेश्चन नंबर 5, इफ ए मैट्रिक्स दिया 2/2 का, शो दैट a² - 5a + 7i इज इक्वल टू 0। इसमें गलती लिखी हुई है क्वेश्चन में, क्या गलत लिखा है जल्दी बताओ। जल्दी देखो और जल्दी से मिस्टेक सॉल्व करो। कौन है, ये 0 लिखा है, ये मैट्रिक्स से सब 0 कैसे होगा, ये तो होगा 0 के इक्वल थोड़ी होगा, ओ के इक्वल होगा, तभी तो अपन ने ये ओ को लिए थे ना। देखो ये वाला सही लिखा था, उसके ओ को नल मैट्रिक्स लिए थे, तो 1/1। चल, तो a² - 5a + 7i इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, ये आपको प्रूव करना है। तो देखो ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए में ए का इंटू करेंगे तो a² आ जाएगा, तो मैं डायरेक्ट a² आ जाएगा -5a + 7, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते, तो वो एक नल मैट्रिक्स आ जाएगा, तो प्रूफ हो जाएगा। LHS लो लो इसका, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू a² -5a और +7i, आई यूनिट मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर। a² के लिए 2 बार ले लो ए मैट्रिक्स को, 3 - 1 1 2, ये एक बार ए लिए, और एक बार और इंटू कर दो इसी ए का, 3 - 1 1
देखो ये ए स्क्वायर हो गया कि हो गया, ए इंटू ए स्क्वायर हो गया -5, -5 और ए मैट्रिक्स को लिख लो एक बार, 3 -1 1 2 +7 आई। अब देखो आई, ये सब 2/2 के मैट्रिक्स से सब 2/2 के मिलेंगे, तो यूनिट मैट्रिक्स 2/2 का ले लो। 2/2 का कैसा रहेगा, 1 0 0 1, डायगोनल के एलिमेंट 1 1, बाकी के सब 0 1 1, बाकी के सब 0। समझ आ रहा, 7 आई को ऐसे लिखते हैं। अब इसको इन दोनों का इंटू करना है, इसमें 5 का इंटू करना है, इसमें 7। तो अब इन दोनों मैट्रिक्स का इंटू करने के लिए ये 2/2 का है, ये भी 2/2 का, इसके कॉलम इसकी रो के इक्वल है, मतलब मल्टीप्लीकेशन प्रोसेस नया 2/2 का मिलेगा, 2/2 के हिसाब से उतने में आ जाएगा 2/2 मल्टीप्लाई फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में करते 3 3 जा 9, 1 इंटू -1 करेंगे तो माइनस, फिर सेकंड रो से भी कर लो फर्स्ट कॉलम, -1 इंटू 3 करेंगे तो -3, और 2 इंटू -1 करेंगे तो माइनस। फिर फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम में कर लेते हैं, 3 1 जा 3 और 1 2 जा, फिर सेकंड रो से सेकंड कॉलम में कर लो, -1 इंटू 1 -1, 2 इंटू 2, वहीं कर लो, ये आ गया 2/2 का, माइनस ये 5 का इंटू हर एक एलिमेंट में कर लो, 5 3 जा 15, 5 1 जा -5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, प्लस 7, 7 का इंटू हर एक एलिमेंट में कर लो, 7 1 जा 7, 0 0 7 प्लस, इसको थोड़ा सॉल्व कर दो, which is equal to 9 -1 करेंगे तो 8, -3 -2 -5, 3 + 2 5 होगा, 3 + 2 5, -1 + 4 3, माइनस 15 -5 5 10 प्लस, तो ऐसे रन दो 7 0 0 7, just equal to, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2/2 का है, और इसका भी 2/2 का, पीछे माइनस है तो माइनस कर लो, इसमें से इसको माइनस करो, 8 -15 करेंगे तो -7, 5 -5 करेंगे तो 0, -5 -5 करेंगे, माइनस माइनस +5, -5 +5 3, और -10 करेंगे तो -7, 2/2 का मिल गया, प्लस 7 0 0 7, इन दोनों को प्लस कर लो, 2/2 के हैं, -7 + 7 0 + 0 0 0 + 0 0, -7 + 7 0। देखो ये 0 0 मैट्रिक्स आया, और 0 0 मैट्रिक्स को आप ओ लिख सकते, और ओ को क्या लिख सकते हो, राइट हैंड से, ये राइट हैंड से आया। अब अगर यहाँ 0 रहता तो 0 कैसे, आप इसको 0 थोड़ी लिख देते 0, और 0 में बहुत डिफरेंस है, और मेरे ख्याल से अब तक कि आप 0 सही बनाना सीख गए हो, सीखे कि नहीं सीखे, ये अगर आप सीख गए यहाँ पे तो सीख गए, 2023-24 के सेशन में अगर आप सीख गए तो सीख गए, तो पूरी जिंदगी भर आप सीखने वाले नहीं 0 सही, और पूरी जिंदगी भर, उम्र भर आप 0 गलत बनाते रहेंगे, और किसी को सिखाने का नंबर आ गया तो उसको गलत सिखाते भी रहो। आप मार्केट वार्केट में कहीं भी जाते हैं तो देखना लोग अक्सर 0 बनाते, बिल बनाते तो 0 के ज्यादा यूज रहता है, उसमें 1000 2000 5, देखना कितने धड़ल्ले से 0 गलत बनाते हैं, कितने दिलेरी से बनाते हैं, और अगर तुम उनको बता भी दो ना वो सुनेंगे नहीं, क्या करना बोलो, मतलब उनकी पूरी जिंदगी 0 गलत बनाते बनाते चली गई, कभी उनने मतलब कुछ भी नहीं सीखे, उनने एक हिसाब से देखा जाए तो मैथमेटिक्स में कुछ भी नहीं सीखे, 0 बनाने नहीं सीख पाए पूरी जिंदगी में, बेकार है बेकार है उनका। अब जैसे उनको तो किसी ने सिखाया नहीं, या किसी ने बताया नहीं, किसी ने बार बार टोका नहीं, इस वजह से वो उनके पास में रीजन बनता है कि वो गलत है। अब आपको इतना बताने के बाद, इतना समझाने के बाद, इतना सिखाने के बाद भी अगर आप 0 को गलत बनाते तो फिर आप ये समझ लो कि सबसे इंटेलिजेंट आप ही है फिर। चलो ठीक है, कोई बात, ओके।